दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा आज। दिल्ली की नई सीएम आतिशी शपथ लेंगी। शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। आतिशी समेत 5 कैबिनेट मंत्री भी आज शपथ लेने वाले हैं। मंत्री के तौर पर गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन ये सब शपथ लेंगे। ये सभी केजरीवाल कैबिनेट में भी थे। नए चेहरे के तौर पर मुकेश अहलावत हैं जो मंत्री बनेंगे। मुकेश अहलावत दलित समाज से आते हैं। सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मुकेश अहलावत पहली बार के विधायक हैं और राजभवन में ये सभी लोग आज शपथ लेने वाले हैं। आज दिल्ली को उनके मंत्री मिलने वाला है क्योंकि राष्ट्रपति ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को स्वीकारने के बाद आतिशी को नियुक्त किया है। दिल्ली का मुख्यमंत्री आज पद और गोपनीयता की वो शपथ ले लेंगी। हमारे सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेश, दिल्ली वासियों के लिए काफी अहम आज का दिन, उनको उनका नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है अगले विधानसभा चुनाव तक। देखिए, बिल्कुल आज का दिन बेहद ही खास रहने वाला है। आतिशी नए मुख्यमंत्री के तौर पर 4:30 बजे का समय जब राजभवन में वो शपथ लेगी और साथ में उनकी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे, जिसमें सौरभ भारद्वाज हैं, गोपाल राय हैं, कैलाश गहलोत हैं और साथ ही साथ मुकेश अहलावत हैं, इमरान हुसैन हैं। इसमें से 4 नाम जो हैं वो पुराने ही हैं। दरअसल वो केजरीवाल कैबिनेट में भी मंत्री थे और ऐसे में जो है वो आतिशी कैबिनेट में भी मंत्री बनाए गए। एक नया चेहरा इसमें शामिल हुआ है, मुकेश अहलावत। सुल्तानपुरी मांजरा से ये आम आदमी पार्टी के पहली बार के विधायक है, लेकिन पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबियों में से ये गिने जाते हैं और ऐसे में बड़ा दलित चेहरा है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि 2 जो दलित चेहरे थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ऐसे में पार्टी एक दलित चेहरे की तलाश में थी। वो मुकेश अहलावत के नाम पर जो है तमाम नेताओं ने सहमति जाहिर की। ऐसे में वो नए मंत्री के तौर पर जो है आज शपथ लेंगे। 4:30 बजे का समय है जब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी लेंगी और उनके साथ पूरा कैबिनेट जो उनके 5 मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे। दरअसल इसके पीछे नए मंत्री मुकेश अहलावत के पीछे इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली में 20% के आसपास जो है दलित आबादी है और ऐसे में उनका नेतृत्व कोई ऐसा नेता करे जिसकी पहचान हो, जिसकी पकड़ हो। राजकुमार आनंद बड़े नेता थे, दलित चेहरा था। उससे पहले राजेंद्र पाल गौतम थे जिनसे इस्तीफा लिया गया, फिर राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ दी। अब ऐसे में दलित चेहरे की आम आदमी पार्टी को तलाश थी। मुकेश अहलावत के रूप में आम आदमी पार्टी अब उनको फ्रंट पर लेकर आ रही है। कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, आज शपथ भी लेंगे। तो 4:30 बजे का समय दिया गया है राजभवन से, जब तमाम मंत्री और उनकी जो मुख्यमंत्री है और दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो अपने कैबिनेट के साथ शपथ ग्रहण करने देवेश, ये पारी जो होगी ये आतिशी वाली पारी होगी, लेकिन आतिशी की जो कैबिनेट होगी, उनकी जो सरकार चलेगी विधानसभा इलेक्शन से, दिल्ली की राजनीति पर इसका किस तरह से असर देखने को मिल सकता है? देखिए, इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि 4 महीने मोटा मोटा मानकर चलें, 4 महीने आतिशी के पास है जब वो मुख्यमंत्री बनी रहेगी दिल्ली की। और उनका भी कहना है कि वो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगी अरविंद केजरीवाल के लिए कि वो फिर से कुर्सी पर बैठे। उनका लक्ष्य यही है और दिल्ली के जो जनता के जो काम हैं वो अच्छे से हो सकें, चाहे उसमें बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, ये तमाम व्यवस्थाएं हो, इस तरह से सुचारू रूप से चल सके। और एक मोटिव ये भी रहेगा, जैसा कि विधानसभा में लाया गया था कि 1000 रुपये हर महिला को हर महीने सरकार देगी, तो हो सकता है इस फाइल को आगे बढ़ाया जाए। और क्योंकि चुनाव भी है, ऐसे में खास इस वजह से भी है, एक महिला के तौर पर भी वो इस फाइल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी, लागू करवाने की कोशिश करेंगी कि जल्द से जल्द ये स्कीम लागू हो। तो ऐसे में बड़ा जो है चैलेंज आतिशी के सामने होगा क्योंकि पिछले दिनों आपने भी देखा कि दिल्ली में किस तरह की किल्लतें हुई थी, पानी की किल्लत हुई थी, वाटर लॉगिंग हुई थी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है विपक्ष बीजेपी को घेरेगा और जल मंत्रालय आतिशी के ही पास था उन दिनों और कई तरह के जो आरोप हैं वो भी आतिशी पर जो है विपक्ष लगाता है। तो बड़ा चैलेंज होगा आतिशी के सामने इन 4 महीनों में सरकार के सुचारू रूप से कामकाज करवाने, क्योंकि अक्सर जो है एलजी और सरकार के बीच
टकराव की स्थिति बनी रहती है फैसले को लेकर। अब ये देखना होगा क्या आतिशी उस टकराव से आगे निकलकर जो दिल्ली के काम हैं वो सुचारू रूप से चल सकें, या इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी जिस तरह जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और एलजी से आमने सामने टकराव की स्थिति बन जाती थी फैसलों को लेकर। लेकिन अब समय कम है क्योंकि अगले ही साल फरवरी में चुनाव दिल्ली विधानसभा के होने हैं 70 सीटों पर, तो आम आदमी पार्टी चुनावी मूड में तो है ही। दूसरी तरफ आतिशी के पास बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री होगी और अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बाद सबसे बड़ी नेता जो है आतिशी बन गई, क्योंकि दो ही नेताओं की पहचान आम आदमी पार्टी में है और इन्हीं के चेहरे पर जो है चुनाव भी लड़ा जाता है। अरविंद केजरीवाल पार्टी का चेहरा है और मनीष सिसोदिया शिक्षा के कारण जाने जाते हैं, शिक्षा में जो बदलाव लाए हैं उनके तौर पर। दोनों ने चुनावी कमान संभाले हुए हैं। हरियाणा में भी कल आपने देखा चुनाव प्रचार में नजर आए अरविंद केजरीवाल। देवेश, अब मैं अरविंद केजरीवाल की बात करना चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी हमेशा से ये क्लेम करती आई है कि वो कट्टर ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। अब जमानत पर वो बाहर तो आ गए हैं लेकिन आरोप मुक्त अभी तक हुए नहीं हैं, आरोप अभी भी लगे हुए हैं। पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ना, इस कुर्सी को छोड़ना एक बड़ा फैसला है। क्या उनका मुख्यमंत्री का पद छोड़ना ओवरलैप कर पाएगा वो जो भ्रष्टाचार वाले आरोप उन पर लगे हैं, जो इमेज डैमेज हुई है उस पर? देखिए, ये कोई एक दिन का लिया गया फैसला नहीं है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है। ये एक पूरी सोच समझकर लिया गया उनका फैसला है, क्योंकि वो जब जेल में थे तो बताया जा रहा है कि जेल में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जब वो बाहर जमानत पर आएंगे तो वो दिल्ली की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की वो छोड़ देंगे। और उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए उन्होंने बाकायदा जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है उनके सामने अपनी बात रखी कि वो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं। जिस तरह के षड्यंत्र, क्योंकि आम आदमी पार्टी अक्सर कहती है कि षड्यंत्र के तहत एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया, तो उसके तहत उन्होंने जैसा कि जिक्र किया कि उन पर आरोप लगाए गए, झूठे केस में उनको जेल में डाला गया। अब ऐसे में उन्होंने बाकायदा कार्यकर्ताओं के सामने पार्टी मुख्यालय में संबोधित करते हुए ये ऐलान किया कि वो अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं, सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं, उनको पद से कोई लालच नहीं है। और इसके पीछे भी एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि अगले साल चुनाव है और ऐसे में खास हो जाता है और इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल अगर सीएम अपनी कुर्सी नहीं छोड़ती तो बीजेपी के पास एक मुद्दा होता कि भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद भी उन्होंने दिल्ली की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की वो नहीं छोड़ी, जबकि खुद अरविंद केजरीवाल इस बात को कहते हैं कि अगर आरोप लगते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इसमें ऐसे में बीजेपी बैकफुट पर है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरा एक सहानुभूति होगी, जब वो चुनाव के दौरान दिल्ली के बीच जाएंगे तो लोगों की एक सहानुभूति होगी कि उन पर आरोप लगाए गए, जैसा कि जिक्र करती है आम आदमी पार्टी की, झूठे आरोप थे, उन पर आरोप लगाए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ईमानदारी के नाम पर इस बार जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा जब भी कहीं भी चुनाव होता है तो काम के ऊपर जो है और गारंटियां लेकर जो है आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाती है, लेकिन इस बार काम तो होंगे ही। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर का मुद्दा तो उठाएगी आम आदमी पार्टी। ईमानदारी के नाम पर भी जनता से वोट मांगेगी, क्योंकि दरअसल खुद अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली की जनता अगर ये सोचती है कि वो ईमानदार हैं तो उनको फिर से वोट दे और फिर से कुर्सी पर बैठाए, अगर नहीं सोचती है तो वोट ना करे। सीधे सीधे इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है जनता पर। तो अरविंद केजरीवाल पूरी रणनीति के तहत चुनावी मूड में है और उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा चुनकर उनको वापस नहीं भेजेगी तब तक वो उस कुर्सी पर नहीं बैठने वाले। तो इस बार जो चुनाव होगा वो बेहद ही खास रहने वाला है। एक तरफ आतिशी कमान संभाल लेगी सरकार की, दूसरी तरफ चुनावी मूड में जो है पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल नजर आने वाले हैं और उन्हीं के नाम पर, क्योंकि चुनाव भी लड़ा जाता है, पार्टी के संयोजक है और चेहरा भी है। और इसी तरह मनीष सिसोदिया भी ये ऐलान कर चुके हैं कि जब तक दोबारा चुनकर उनको जनता नहीं भेजेगी तब तक वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि खुद जो मनीष सिसोदिया है वो भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम थे और इसी मामले में, आबकारी नीति मामले में ही वो भी 17 महीने जेल में रहे हैं। देखिए, देखना होगा कि ये आबकारी नीति मामला, ये तथाकथित शराब घोटाला कितना डैमेज आम आदमी पार्टी को पहुंचा पाएगा या फिर आम आदमी पार्टी इसको पार कर जाएगी। फिलहाल देवेश, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। आतिशी की ये पारी बीजेपी पर कितनी भारी पड़ेगी ये भी देखना होगा।